हेलो, हाय, नमस्ते एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब वर्क करता है और कब हम 5D या 4D स्टेज तक पहुंचते हैं, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी राइज होती है और कुछ हम इजीली मैनिफेस्ट कर पाते हैं। मैनिफेस्टेशन प्रोसेस बहुत इजी कैसे हम बना पाएंगे, यह सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मिलेंगी। इस सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच वाले सिखाते हैं कि आपको ऑलवेज हाई एनर्जी में रहना है तो और 4D 5D तक पहुंचना है। तो यह क्या है, मैं आपको इस पीपीटी के फॉर्म में आपको सारा एक्सप्लेन करूंगी। आपका सारा डाउट्स क्लियर होगा। ओके, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे लव हो, मनी हो, आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हो, लेकिन उसके लिए आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन हाई होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, एनर्जी यानी हमारी आत्मा, हमारी एनर्जी कहाँ रहती है? या सारे चक्रों में रहती है, चक्रास में। रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा। यदि हमारे यह चक्रा में से कौन कौन सा चक्रा एक्टिव है, वहाँ हमारी एनर्जी रहेगी। मोस्ट ऑफ की एनर्जी रूट चक्रा में ही फंसी रहती है। जो पूरा दिन सेक्सुअल थॉट्स रखते हैं, उसकी एनर्जी रूट चक्रा में फंसी रहती है। वह लो एनर्जी फील करते हैं, पोर्न मूवी देखते हैं, ऐसी नेगेटिव गंदी बातें पूरा दिन करते हैं, सोचते हैं, उसकी एनर्जी बहुत लो होती है, वह रूट चक्रा में फंसी रहती है। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा फियर से ऑपरेट करते हैं। और फ्रेंड्स, आप जितना फियर से ऑपरेट करोगे उतना आप मैनिफेस्टेशन डिले करोगे। आपको डर रहेगा कि मैं सोलमेट, मेरा लव, मेरा क्रश, मैं मनी कुछ अट्रैक्ट कर रहा हूँ, वो अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा। आपको डाउट रहेगा, डर रहेगा, तो मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। तो इसलिए रूट चक्र एक्टिव होना ज़रूरी है। हम जितना सेक्सुअलिटी से डील करते हैं, लो एनर्जी में रहते हैं, उतना यह चक्र ब्लॉक रहता है, और यह चक्र ब्लॉक रहेगा उतनी एनर्जी राइज नहीं होगी। तो आपको रूट चक्र बैलेंस करना पड़ेगा। और रूट चक्र का बीज मंत्र है लम। और फ्रेंड्स, ये चक्र स्पिन कैसे करते हैं? जैसे पहिया है, वो घूमता है ना गोल गोल, और यदि कोई पहिया है उसमें कुछ ब्लॉकेज आ गए तो वो घूम नहीं पाएंगे। ऐसे इस चक्र में कुछ ब्लॉकेज आ गए तो वो घूम नहीं पाएंगे। तो मैं ये सेशंस देती हूँ चक्र क्लींजिंग का। ये सारे चक्र क्लीन हो गया। व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जिसकी एनर्जी यहाँ फंसी रहेगी वो कुछ मैनिफेस्ट नहीं करेगा, वो 1D में रहेगा, 1D में। फिर आता है सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र जिसका एक्टिवेट होगा वो उसकी एनर्जी आगे बढ़ जाएगी। लेकिन जो बहुत ज़्यादा अटैच रहेगा, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लव, मनी, आप उससे बहुत ज़्यादा अटैच है, तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएगी। मतलब आपके इस चक्र में ब्लॉकेज है, आपकी एनर्जी इस दोनों चक्र में फंसी है। तो आपको सैक्रल चक्र एक्टिव करना पड़ेगा। उसका बीज मंत्र है वम। और इस चक्र में यदि कोई ब्लॉकेज है तो पहले ब्लॉकेज क्लियर करना पड़ेगा, फिर हम वम मंत्र से यह चक्र एक्टिव कर सकते हैं। सैक्रल चक्र में ब्लॉकेज कैसे आते हैं? हम रॉन्ग मैरिज में फंसते हैं, हम रॉन्ग अफेयर्स में फंसते हैं, रॉन्ग पर्सन के साथ हम फिजिकल इंटीमेट होते हैं, तो ये दोनों चक्र में ब्लॉकेज होते हैं। और ये दोनों चक्र वाले बहुत ज़्यादा फियर से भी ऑपरेट करते हैं और डाउट की एनर्जी में रहते हैं। उससे आगे आता है सोलर प्लेक्सिस चक्र। यदि इस चक्र में ब्लॉकेज है तो हम बहुत ज़्यादा डिज़ायर वाली एनर्जी में रहेंगे। हमें चाहिए मतलब चाहिए, हमें अभी चाहिए मतलब अभी चाहिए, उसमें पैशंस नहीं रहेगा। और आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना है तो आपको पैशंस रखना पड़ेगा। और आप बहुत ज़्यादा अटैच रहेंगे मनी से, सोलमेट से, लव से, तो इस चक्र में ब्लॉकेज आ जाएगा और एनर्जी राइज नहीं होगी। 3D तक एनर्जी राइज नहीं होगी। 3D, 2D, 1D, 1D रूट चक्र, 2D सैक्रल चक्र, 3D सोलर प्लेक्सिस चक्र, यहाँ एनर्जी फंसी रहेगी। और यह लोअर डायमेंशन है। यह लोअर एनर्जी में हम कभी भी कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। हम जितना डिज़ायर से मुक्त होगे उतनी एनर्जी आगे बढ़ेगी। फिर आता है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र, यह एनर्जी बहुत ज़्यादा प्योर होती है। यदि हमारी एनर्जी यहाँ रहेगी तो हम बहुत ज़्यादा प्योर रहेंगे, दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा
दया व्यक्त करेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे, दूसरों की प्रॉब्लम को समझेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे, और हम जितना दूसरों की हेल्प करते हैं उतना हम हार्ट चक्रा से ऑपरेट करते हैं, जो कि है 4D। और जितना हम 4D में रहेंगे उतना ही हम हाई एनर्जी में रहेंगी। हार्ट चक्रा आपने कई सारे वीडियोस में देखा होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच बोलते हैं कि आपकी हार्ट की एनर्जी बढ़ेगी तब आपकी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस आगे बढ़ेगी, आप कुछ मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको हार्ट चक्रा ओपन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपका हार्ट चक्रा कब ब्लॉक होता है, आपका चाइल्डहुड वुंड होता है, आपको बचपन में बहुत ज़्यादा त्रास मिला है, बचपन में त्रास मिला है, आपको दुख दर्द मिला है, किसी ने आपको समझा नहीं है, और आपको ट्रू लव में धोखा मिला है, आपको ट्रू लव में धोखा मिलेगा तो भी हार्ट चक्रा ब्लॉक होगा। यदि यह चक्रा ब्लॉक होगा तो यह चक्रा एक्टिवेट नहीं होगा, यदि एक्टिवेट नहीं होगा तो एनर्जी राइज नहीं होगी, यह 4D तक नहीं पहुंच पाएंगी और आप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा पाएगी। इसीलिए कुछ लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिद्धांत सही है, सब पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, लेकिन हमारी एनर्जी यदि अच्छी नहीं है, हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक है, तो हम कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। हमारी हार्ट की एनर्जी राइज होगी तभी हम कुछ मैनिफेस्ट कर पाते हैं। जिसके हार्ट चक्र में ब्लॉकेज है, जिसने बहुत ज़्यादा दर्द सहा है बचपन से लेकर आज तक, जिसको ट्रू लव में धोखा मिला है, उसको हील होना पड़ेगा, उसके हार्ट चक्र की ब्लॉकेज रिमूव करना पड़ेगा, उसका हार्ट चक्र हील करना पड़ेगा। तो हार्ट चक्र ब्लॉकेज रिमूविंग की भी सेशंस देती हूँ, तो आप उसके भी सेशंस ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिए हैं। तो यदि यह चक्र में ब्लॉकेज रिमूव होगा, जैसे पहिए में कोई ब्लॉकेज आ जाता है वो स्पिन नहीं कर पाते, वैसे ही चक्र में ब्लॉकेज आ जाएगी तो वो स्पिन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें ब्लॉकेज आ जाएंगे तो एनर्जी राइज नहीं होगी और आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाएंगे। आप 4D तक पहुंच गए तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर पाओगे, और जितना आप 4D में पहुंच गए आप उतना मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ेगा, उतनी एनर्जी राइज होगी। और आप मेडिटेट कर रहे हैं तो उतनी एनर्जी राइज होकर थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा में पहुंचेगी। 5D 6D थ्रोट चक्रा 5D, और शेक्रल, और सॉरी शेक्रल नहीं, थर्ड आई चक्रा 6D। तो इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। सब लोग बोलते कि 1D 2D में नहीं रहना है, 4D तक पहुंचना है। 4D यानी हार्ट चक्रा। 1D 2D 3D में क्यों हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते? क्योंकि 1D में हम रहेंगे तो हम फियर से ऑपरेट करेंगे, 2D में हमारी डाउट की एनर्जी रहेगी, और 3D में हम अटैचमेंट की एनर्जी में रहेंगे, मोह रहेगा। और आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो आपको अटैच नहीं रहना है, डिटैच होना है, आपको डाउट भी नहीं करना है। यदि आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक है तो आप बहुत ज़्यादा डाउट में रहेंगे, और जितना डाउट करेंगे उतना मैनिफेस्टेशन आपका दूर भागेगा आपके, और जितना आप फियर में रहेगी, जितना आपको डर लगेगा कि मैनिफेस्ट होगा या नहीं होगा, उतना भी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस डिले होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब पर वर्क करता है, लेकिन यह चक्रास पर डिपेंड करता है, हमारे कौन से चक्रास ओपन है, कौन से चक्रा में ब्लॉकेज है, हमारी एनर्जी कहाँ फंसी हुई है। तो आप मुझे सेशंस लेकर भी जान सकते हैं कि आपकी एनर्जी कहाँ फंसी है, 1D 2D 3D में आपके कौन से चक्रास पर वर्क करना है आपको। अब चक्रास पर वर्क करोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़रूर वर्क करेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगता है। डायरेक्ट चक्रास एक्टिवेट नहीं होते, पहले से ब्लॉकेज करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, फिर ब्लॉकेज रिमूविंग के बाद यह चक्रा एक्टिवेट करना पड़ता है। इसे एक्टिवेशन में भी बहुत टाइम लगता है। यदि आप किसी से गाइडेंस ले रहे हैं तो यह फास्टली एक्टिव हो सकते हैं। चक्रास हीलिंग करनी पड़ती है। तो आप मुझसे सेशंस लेकर सारी आपकी प्रॉब्लम्स जान सकते हैं। आप क्यों मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, आपके कौन से चक्रा ब्लॉकेज है, आपको किस चक्रा पर वर्क करना है, आपको कैसे चक्रा क्लीन करना है, तो आप मुझसे सेशंस ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिए हैं। ओके, तो मैनिफेस्टेशन कैसे फेल होता है, क्यों कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्यों मैनिफेस्टेशन नहीं होता, सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।